हेलो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे, स्टार्ट किया था हमने वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसमें हम इक्वेशन 4 तो यहाँ पे और ये इक्वेशन 5 तक का काम कर चुके थे, है ना। याद होगा आप सभी को। आई होप आपने सभी इसको पढ़ के रखा होगा, है ना। अब हम आगे इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि दो वैल्यूज़ हमारे काम आने वाली है, एक तो 5, इक्वेशन नंबर 5, और ये अल्फा की वैल्यू जो हम पहले से जानते हैं कि h/m0c² होता है। इसको हमें कहाँ रखना है? इसको हमें रखना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में, दोनों को मिला करके रखना है, ठीक है। तो मैं दो लिख रही हूँ मैं लाइन, पुट इक्वेशन 5 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 4, ठीक है। ठीक है भाई, चलें पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, मतलब पहले मैं क्या कर लेती हूँ, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू जो बचेगी वैल्यू, उसमें फिर 1 - 1 न्यू अपॉन न्यू डैश अपॉन न्यू तो आ गई, वहाँ पे रख देंगे अपन, ठीक है। तो देखें आप, सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पे ये जो h² न्यू² आ रहा है ना, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से देखो h न्यू की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू m0c², तो उसका स्क्वायर कर दो, वो यहाँ पे रख देंगे अपन, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि h न्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, समझ में आ गई, यानी कि अल्फा इंटू m0c², तो जो बच रहा है बच जाएगा, बाकी का कट जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। देखें तो सबसे पहले देयरफॉर बाय इक्वेशन 4 को लेके चल रही हूँ मैं, p² c² इज इक्वल टू, ये जो h² न्यू² है, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, m0² c4 अल्फा², सही है, स्क्वायर हो जाएगा इसका, m0² c4 अल्फा², और बाकी ये जो बच रहा है वो तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, 1 - न्यू डैश अपॉन न्यू का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। प्लस अब h न्यू की जगह पे कितना रखेंगे, m0c² अल्फा, ठीक है। तो m0c² अल्फा जब अपन रखेंगे, ठीक है, रख रहे हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 2, है ना, अल्फा m0c², है ना, और एक m0c² पहले से ही है, तो m0² c4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आप सभी को, ठीक है भाई। और अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 - न्यू डैश अपॉन न्यू, समझ में आ गई। तो एक तो हमारे पास ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करो, देखो c² यहाँ है, तो c² कैंसिल हो जाएगा, है ना, और बाहर हमारे पास क्या क्या बचेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इधर तो हमारे पास p² ही बचेगा, है ना, कट जाएगा एक तो c², फिर हमारे पास बचेगा m0² यहाँ से, और c² बचेगा, ठीक है, ठीक है भाई। और एक आप एक काम करें, अल्फा कॉमन, एक काम करो आप, ऐसे करो, हाँ देखो c² यहाँ भी कटेगा, ठीक है। अब देखो दोनों उसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो पूरा एक साथ में कॉमन ले लेते हैं। देखो m0² c² यहाँ से भी कॉमन आएगा, m0c² यहाँ से भी कॉमन आएगा, ठीक है। एक अल्फा यहाँ भी है, तो एक अल्फा भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक 1 - न्यू डैश अपॉन न्यू यहाँ भी है, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें एक साथ में निकाल ली, बार बार स्टेप बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अंदर क्या क्या बच गया, यहाँ से तो बच गया पहले टर्म में, तो अल्फा 1 - न्यू डैश अपॉन न्यू बच गया, ठीक है। इधर क्या क्या बच गया, 2 बच गया एक तो, है ना, बस 2 ही बचा है ना, क्योंकि अल्फा भी हम ले चुके एक बार, m0² c² ले चुके, 1 - न्यू डैश अपॉन न्यू ले चुके, जो c4 है वो इससे कट गया एक c² से, समझ में आ गई। तो ये मेरे पास आ गई एक तरीके से इक्वेशन नंबर, ठीक है, एक तरीके से 6 आ गई। तो जो अब मेरे को इक्वेशन नंबर 5 रखनी है, वो कहाँ रखनी है, 6 में। तो आप ऐसे करना, इसको लिखना, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 4 नाउ, अगले उस पर कर देती हूँ। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को रखेंगे कहाँ पे, 6 में, ठीक है, ठीक है भाई। इस तरह से सॉर्टेड चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुट इक्वेशन 5 इन 6, ठीक है भाई। तो आपके पास 5 क्या है, ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है इन दोनों जगहों पर, ठीक है। तो ध्यान से रखना, गलती नहीं हो जाए, क्योंकि गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस यहीं पे हैं, ठीक है। चले रखें। अच्छा अभी मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 6 में ये जो m0² c² है, इसको मैं इसके नीचे लेकर के आ रही हूँ, ठीक है, ताकि इधर का मैटर थोड़ा सा हल्का हो जाए। m0² c² इज इक्वल टू अल्फा
ठीक है, अल्फा तो यहाँ पे है ही, बाकी वैल्यू मैं रख रही हूँ 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू मैं रख रही हूँ। ठीक है, तो क्या रखोगे आप, ये वैल्यू रखनी है अपन को। ठीक है, रखें, देखें आप अपनी कॉपी में देखते हुए चलना भाई, एक साथ तो मैं इन दोनों को भी नहीं दिखा सकती, फिर मैं लिखूंगी कहाँ पे, है ना, इतनी तो जगह है। तो आप अपना लिखते हुए चलो ताकि आपको पता रहे कि ऊपर क्या चल रहा है। ठीक है, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू में रख रही हूँ, मतलब कितना रख दिया मैंने, 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2। ये तो हो गया ये वाला 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। अब अंदर भी रखेंगे अपन ना, इसको छोटे ब्रैकेट में रख लो आप। अब है अंदर बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2, है ना, प्लस 2। समझ में आ गई बात। बस अब इसको सॉल्व करना है अपन को, फटाफट से इसको कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू, देखें सॉल्व करना, देखिए एलसीएम ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम ले लो आप, और इजी वे में और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, एलसीएम ही ले लो, है ना, और तो क्या देख लेंगे फिर और कुछ होएगा तो। ये तो आप ऐसे का ऐसा छोड़ो अभी, 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, एलसीएम लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ये इसके साथ है ना, और साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 2, है ना, 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2, नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है भाई, अब आप ये देखो। ठीक है, अब देखें आगे, LHS हमारा ऐसे का ऐसे चल रहा है ना, m0 स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब आप क्या करें, देखें ये जो एक ऊपर आपका न्यूमरेटर है अंश में, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, जब आप इसको 2 को खोलोगे, ब्रैकेट को खोलोगे तो 2 इसके साथ आएगा, तो 2 तो मतलब पूरी उसमें से कॉमन आ रहा है, तो 12 के 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, अच्छा भाई, अब नीचे हमारा कितना है, 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2, ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है भाई, ये और ये मिलके 2 बन रहे हैं ना, तो मैं स्क्वायर कर दूं इसको, फिर बार बार ही क्या लिखना, समझ में आ रही है। तो ये जो है ये दोनों सेम है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब इसको देखो आप, इसमें देखो अल्फा 2 तो बाहर चला गया आपका, 1 2 यहाँ से बाहर चला गया, 1 2 वहाँ से बाहर चला गया, तो ये 2 तो बचा नहीं, क्या बचा, 1 बचा, है ना, यहाँ से लिख रही हूँ मैं 1 प्लस, यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और इधर है आपका अल्फा साइन स्क्वायर 5/2, तो मतलब क्या आएगा आपका, आएगा 2 बार चला गया, तो आपके पास ये नहीं आ जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना, और साइन स्क्वायर 5/2, तो दोनों में ही है। समझ में आ गई। आप अगर चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक अल्फा भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस अल्फा बच जाएगा, बाहर अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 आएगा, है ना, कोई नहीं, अपन ने ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन से मैं मोमेंटम निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पी स्क्वायर है। ठीक है, मैं इधर सारा एक्सप्रेशन ले जा करके पी स्क्वायर निकाल सकती हूँ, बट मुझे पी नहीं चाहिए। मेरा टॉपिक क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, मुझे चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, हम ये जानते हैं ना कि P इज इक्वल टू mv होता है, उसमें वेलोसिटी आती है। अब यहाँ पे ये जो m है वो कौन सा मास है, मूविंग मास, पर मैं इस मूविंग मास को कन्वर्ट करूँगी किसमें, रेस्ट मास वाली फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट करूँगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, है ना। मैंने m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि रिलेशन बिटवीन मूविंग मास एंड रेस्ट मास, वो लगा दिया है मैंने। ठीक है, अब आप क्या करो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब हमने लास्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रिलेटिविस्टिक थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था लॉरेंज की इक्वेशन में, कि जो बीटा नाम से एक चीज़ पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो हम ये जानते हैं, मैं बता देती हूँ, सिंस बीटा इज इक्वल टू वी अपॉन सी हमने पढ़ा था,
याद है आप सभी को, है ना। और तो मैं क्या कर सकती हूँ, v की जगह पर बीटा c लिख सकती हूँ, और जहाँ v अपॉन c है उसकी जगह पर बीटा लिख सकती हूँ। तो मेरे पास p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m नॉट, v की जगह पर तो क्या लिख दूंगी, बीटा c, और नीचे अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, अब आप ये देखो, मुझे चाहिए आगे, देखो आप आगे हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे है पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास यहाँ से अगर हम निकालें तो पी अपॉन एम नॉट सी निकल सकता है ना, एम नॉट सी को नीचे ले जाओ, कितना आएगा, बीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर ही तो आएगा। तो यहाँ से मेरे पास पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया था हमारा, ये 7 हो गई, और ये हो गई 8। मेरा काम क्या है, 8 में ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखनी है। समझ में आ रही बात, ठीक है। रखेंगे ज़रा अपन इसको, तो कितना आ जाएगा अपने पास, बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और ये सारा एक्सप्रेशन हमारा ऐसे का ऐसा 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आप ये देखो, ये जो इक्वेशन है मुझे एलसीएम तोड़ना है, पर मैं एलसीएम नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती यहाँ पे, क्योंकि ये उल्टा है। तो मैं इस रिवर्स कर लूँ इस इक्वेशन को, रिवर्सिंग द अबव इक्वेशन, रिवर्स कर लो 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। पेपर में आप कुछ स्टेप्स जो हैं, जो बड़े बड़े डेरिवेशन हो गए वो छोड़ सकते हैं, वो मैं पहले से ही आपको बताती हूँ। अभी तो मैं क्या एक एक स्टेप एक एक चीज़ खोल के बताती हूँ, कभी कभी जहाँ एक स्टेप हो रहा है वहाँ दो दो भी बता देती हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, खोल के बताती हूँ। ठीक है, अगर आप 1-2 बार इस डेरिवेशन को कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या आएगा। 2-3 बार करोगे तो याद ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो पेपर में आप ये जो अभी 3-4 पन्ने का हो रहा है, पेपर में आप उसको 2 पन्ने में भी कर सकते हो, टाइम भी बचेगा आपका। दूसरी बात, आपकी मेमोरी शार्प होगी। ठीक है, तो 2-3 बार हर डेरिवेशन को करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बहुत सारे स्टेप्स आप मूव कर जाओगे कि जरूरत ही नहीं है इसकी, मुझे पता है अगला क्या आएगा। ठीक है भाई, तो एलसीएम मैंने आप तोड़ सकते हैं, उल्टा कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगी, 1 प्लस ये ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। समझ में आगे बात। एलसीएम तोड़ लो, एलसीएम तोड़ोगे आप तो क्या आएगा, एलसीएम तोड़ोगे तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ऐसे का ऐसा आएगा 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। मतलब ऐसे ही चल रहा है ये, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा अब ठीक है भाई, अब आप क्या कर लें, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करोगे, इधर जाएगा ये सारा का सारा 1 प्लस और 1 प्लस 2 अल्फा, 1 को मैं इधर ले गई, साइन स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर, और नीचे 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है भाई, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ठीक है भाई, अब आप क्या करोगे, हमें चाहिए वेलोसिटी। हम ये जानते हैं कि सिंस बीटा इज इक्वल टू वी सी होता है ना, तो यहाँ पे रख दो आप उसको, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, ये बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगा अदरवाइज। ठीक है, अपन इसको यहीं पे छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको मुझे चाहिए v। ठीक है, मुझे इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। ठीक है, पर हम रिवर्स तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं एलसीएम नहीं ले लेती, है ना। तो आप एक काम करना, आप इसका एलसीएम लेकर के रखना, है ना, मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत।
1/v² c², एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4α² sin² 5/2, ठीक है, 1 + 2α + α² sin² 5/2 प्लस ये वाला यानी कि 1 + 2α sin² 5/2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका ये चल ही रहा है ना, 1 + 2α + α² और sin² 5/2, ठीक है। अब इसको कर दो आप उल्टा, है ना, उल्टा कर दो इसको, तो आपका क्या आएगा, सी भी तो कुछ कटेगा नहीं, है ना, रूट के साथ आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और करना, ये काट मत देना भाई, इसको इससे मत काट देना, नहीं कटेगा, क्योंकि ये केवल इसका कॉमन है, पूरे का कॉमन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उल्टा कर दो इसको, तो b² c² क्या आएगा, इसका जस्ट रिवर्स कर देना आप, ठीक है, और b को निकाल लेना, c² को नीचे ले जा करके रूट निकाल करके, ठीक है। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन नहीं आता, ये मैंने करवा दिया टॉपिक, क्योंकि ये आपकी किस में था, सिलेबस में था, ठीक है। बाकी डेरिवेशन इसका पूरा यही होगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो आपको काम क्या करना है, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आया हमारा, इसमें से आपको v निकाल लेना है, c को ऊपर नीचे एडजस्ट करके जैसे भी होगा, ठीक है। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कम पूछी जाती है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको करा दिया, ठीक है, ताकि हमारा काम पूरा हो जाए, बस इसलिए, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि कल और परसों 2 दिन में सारे जितने न्यूमेरिकल है, कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगी, कुछ मैं आपको करवाऊंगी इंपॉर्टेंट, और इससे अगला फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और, मैं आप उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने नोट्स वगैरह सारे प्रॉपर रेडी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप ये मत सोचना कि मान लो इन फ्यूचर कभी कॉलेज खुलते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं कराने बैठूंगी, ठीक है। तो कोई आपके हैं साथ के बच्चे जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई बाद में समझ लेंगे या कुछ है, भाई मैं नहीं करवाऊंगी एक भी चीज़ वापस से, ये ध्यान रख लेना। कोई डाउट हुए बाई चांस तो मैं वो सॉल्व कर लूँगी, बट ये नहीं है कि मैं वापस से सारा का सारा उठा करके वापस बैठूंगी, ठीक है। तो अभी अपने वीडियो देखते जाओ, पूरा अपना प्रॉपर नोट्स वगैरह रेडी करते जाओ, समझते जाओ, कुछ रह जाए तो पूछ लो मेरे से, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, वैसे पूछ लो, अलग से पूछ लो, कैसे भी, पर मैं बाद में कुछ भी नहीं बताऊँगी, अभी अपना सारा क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।